हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मार्केट के अंदर जो थीम चल रही हैं वो उनके अंदर जो है स्पेशलिटी केमिकल या जो केमिकल सेक्टर है वो भी एक जबरदस्त थीम जो है सामने उभर कर आई है। और देखिएगा जिस तरीके से फार्मा में काफ़ी अच्छी तेजी हो चुकी है तो बहुत सारे जो मार्केट के जानकार हैं उन लोगों को लगता है कि जो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट है उसके अंदर भी एक अच्छी तेजी जो है देखने के लिए मिल सकती है। और हालांकि ये जो शेयर्स हैं ये भी अब बहुत अच्छी प्रीमियम वैल्यूएशंस को जो है एंजॉय कर रहे हैं और इनकी अगर रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो बहुत बेहतरीन जो है बनी हुई है। तो मैं यहाँ पे आपको जो है इन कंपनीज के बारे में जो है कुछ जानकारी देता हूँ कि किस तरीके से आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। जब आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि आपने 3 से 4 कंपनियां शॉर्ट लिस्ट की हैं सेम सेगमेंट में, तो उनमें से कौन सी कंपनी आपको खरीदनी है, इसको जो है विचार करने के लिए आपको एक कंपैरिजन एनालिसिस या पीयर एनालिसिस जो है हेल्प करता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो इस एनालिसिस के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा वो सभी पहलुओं पर बात करूंगा। तो मैं पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन का एनालिसिस करूंगा, दूसरी में मैं रेवेन्यू का करूंगा, तीसरी स्लाइड हमारी नेट प्रॉफिट का एनालिसिस करने में, चौथी नेट प्रॉफिट मार्जिन में, पांचवी रिटर्न ऑन इक्विटी में, छठी पी रेशियो में और सातवीं जो है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो इन सब तरीके से जो है हम एनालिसिस करेंगे इसके अंदर। तो ये इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको जो डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है जब आप किसी भी शेयर्स के कंपेरिजन एनालिसिस करें या किसी भी शेयर्स को खरीदने का विचार कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको कहूँगा जिन शेयर्स का आपको कंपेरिजन चाहिए अब वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वो क्लोजली जो है रिलेटिव कंपनीज हैं या नहीं है, वो भी देखना होता है। ये नहीं कि आप एक सेक्टर की कंपनी को दूसरे सेक्टर से कंपेयर करेंगे तो फिर जो है वो करेक्ट एनालिसिस नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पर भी बिल्कुल क्लोज सब्सटीट्यूट जो है किसी कंपनी का मिल पाना बड़ा असंभव सी बात है। चाहे फार्मा के अंदर ही बात कर लो तो सारी फार्मा कंपनीज के बिजनेस अलग होते हैं, इसी तरीके से सारी केमिकल कंपनीज को आप मिलाओगे तो सबका जो सेगमेंट एक जैसा नहीं हो सकता है। तो सबके प्रोडक्ट मिक्स अलग होते हैं, सबके केमिकल्स अलग होते हैं, लेकिन फिर भी एक जो राय है वो निकालने के लिए जो है काफ़ी हेल्प जो है हमें फाइनेंशियल्स के बेसिस पर जो है मिल सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। देखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये आपको समझना है सबसे पहली बात, और मार्केट कैपिटलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है मैं ये बताता हूं सबसे पहले आपको। देखिएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जितनी भी कंपनी के शेयर्स की टोटल वैल्यू बाजार के अंदर है यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। इससे कंपनी के साइज का पता चलता है कि बाजार के अंदर कौन सी कंपनी बड़ी है और कौन सी कंपनी छोटी है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं कि देखिए अगर बैंकों के मामले में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ब्रांच नेटवर्क में, डिपॉजिट्स में, एडवांसेस में सबसे बड़ा बैंक है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट के अंदर वैल्यू की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैंक जो है सबसे बड़ा बैंक है, क्योंकि मार्केट में उसके शेयर्स की जो टोटल कीमत है वो सबसे ज्यादा है। तो ये देखिएगा वैल्यूएशंस करते वक्त ये जो दोनों चीजें हैं उसमें फर्क समझना है कि आपको ऑपरेशनल बेसिस पे नहीं बात कर रहे हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल ये बता रही है कि बाजार में आपको कीमत ज्यादा मिल रही है या कम मिल रही है। दूसरा ऑपरेशंस होता है रेवेन्यू कितना, यानी कि सेल्स कितनी है, तो सेल्स के बेसिस पे भी हम देखेंगे कंपैरिजन। तीसरी चीज होती है नेट प्रॉफिट कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं। चौथी बात होती है कि आपके मार्जिन कितने हैं, आप 100 रुपए का माल बेच के 5 रुपए कमाते हो या 100 रुपए का माल बेच के 4 रुपए कमाते हो, 100 रुपए का माल बेच के 15 रुपए कमाते हो। तो नेट मार्जिन भी काफी इंपॉर्टेंट रेशो होती है। तीसरी होती है रिटर्न ऑन इक्विटी, जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है यानी कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया हुआ है, जो बैलेंस शीट में जो शेयर होल्डर फंड है उसके ऊपर कितना परसेंट जो है कमाई जो है शेयर होल्डर को मिल रही है, यानी कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कितना डिलीवर कर रही है अर्निंग्स के रूप में। और उसके अगली जो रेशियो जो मैं आपके साथ बात करूंगा वो है प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर जब किसी शेयर को खरीदने जा रहे हैं तो हम कितने गुना पैसे दे रहे हैं, यानी कि कितने साल में जाके हमारे पैसे पूरे होंगे, तो उसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। लेकिन देखिएगा यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो कंपनियां हैं ये कांस्टेंट बेसिस पर रिटर्न्स नहीं देती, ये ग्रो करके रिटर्न्स देती है, यानी कि इस बार 10 कमा रही तो अगली बार 12 कमाएंगे, अगली बार 15 कमाएंगे। तो प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ हमेशा एक ग्रोथ वाला कंपोनेंट भी देख लेना चाहिए जिसको हम पैग रेशियो बोलते हैं, पीई ग्रोथ रेशियो। उसके बाद है प्राइस टू बुक वैल्यू, जब हम शेयर्स को खरीद रहे हैं तो बैलेंस शीट की कीमत जो है उसके मुकाबले में हम कितनी कीमत ज्यादा दे रहे हैं। तो प्राइस टू बुक वैल्यू आपको ये एनालिसिस करने में जो है हेल्प करती है। तो देखिएगा मैं सबसे पहली बात पहली स्लाइड के अंदर बात करूंगा मार्केट कैप के बारे में। तो अगर मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं वो कौन सी कंपनी की सबसे ज्यादा है, तो ये एक आइडिया बता देता है कि कौन सी कंपनी इसके अंदर मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू। तो देखिएगा इस पूरे सेगमेंट के अंदर हमने जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाई हुई है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी कंपनी एसआरएफ, नंबर 2 पे आरती इंडस्ट्रीज, तीसरे पे विनाती ऑर्गेनिक्स, चौथे पे नवीन फ्लोराइन, पांचवें पे है दीपक नाइट्राइट, छठे पे है गैलेक्सी, फिर एल्कलाई अमाइंस और फिर है बालाजी अमाइंस। तो सबसे छोटी कंपनी कौन सी है, बालाजी अमाइंस। तो देखिएगा जो सबसे छोटी कंपनी है वो पहली वाली कंपनी के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटी है। तो अल्टीमेटली पी रेशो किसको ज्यादा मिलेंगी, बड़ी वाली कंपनी को, छोटी वाली को तो मिलेंगी नहीं।
तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से हमें प्राइमा फेसी ये पता चल गया, हमारे दिमाग में ये आइडिया आ गया कि सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है। तो सबसे बड़ी कंपनी हमारे को पता चल गई कि एसआरएफ है, उसके बाद आरती है, आरती के बाद विनाती है, विनाती के बाद नवीन फ्लोराइन है। और ये कितनी है साइज में, इसका फर्क भी पता चल जाएगा कि देखिएगा इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज देख लो। तो ये मैंने जिस तरीके से अरेंज किए वो आप देखिए, तो आपको पहली स्लाइड से ये पता चल गया। अब दूसरी स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, दूसरी स्लाइड में हम देख रहे हैं रेवेन्यू, कि देखिएगा जो पहली कंपनी थी, क्या वो सेल के मामले में एक नंबर है या नहीं है। यस, मार्केट कैप में भी एक नंबर है और सेल में भी एक नंबर है। तो इसका मतलब है इस कंपनी को हमें एक नंबर दे देना चाहिए। आप अलग से कॉपी में लिख लीजिएगा जी, इसको एक नंबर बनता है। एक नंबर क्यों बनता है, इसकी सेल भी ज्यादा है और इसकी मार्केट कैप भी। अब देखिएगा दीपक नाइट्रेट, अब दीपक नाइट्रेट तो 2 नंबर पे थी नहीं, इसकी जो सेल है वो तो 2 नंबर पे थी नहीं, तो इसको भी एक नंबर मिलना चाहिए, राइट। तीसरे नंबर पर सेल गैलेक्सी, गैलेक्सी ऊपर टॉप 3 में तो थी नहीं, इसको भी एक नंबर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है ये कंपनियां मार्केट कैप बेशक से इनको जो है कम मिल रही है, लेकिन रेवेन्यू के मामले में इनसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों से भी ज्यादा सेल कर रही है। लेकिन सेल कोई बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इन कंपनीज को भी कंसिडर करेंगे। तो हमने जिन 3 कंपनीज को कंसिडर करना है अभी फिलहाल में, वो एसआरएफ, दीपक नाइट्रेट और गैलेक्सी तो आ ही गए हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनी नहीं है, वो कंपेरेटिवली ज्यादा रेवेन्यू कर रही है अपने से बड़ी कंपनी के मुकाबले में। अब देखिएगा यहाँ पे, हालांकि आरती की डिटेल है नहीं रेवेन्यूज की, अब देखिएगा अगली में। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में क्या था जी, एसआरएफ है। एसआरएफ नेट प्रॉफिट में, मार्केट कैप में भी और इसमें, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा जी एसआरएफ जो है सबको पसंद आती है और इसीलिए लीडरशिप में तो तीनों चीजों पे है। अगर मार्केट कैप ज्यादा है तो भी है, रेवेन्यू है तो भी नंबर 1 है, नेट प्रॉफिट में भी नंबर 1 है। तो आइएगा यहाँ पे फिर देखिएगा दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट दोबारा आ गई। तो उसका मतलब है कि मार्केट कैप तो ज्यादा नहीं मिल रही, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा कमा के दे रही है अपने कंपटीटर से। जिनकी मार्केट कैप उससे ज्यादा है उनसे ज्यादा प्रॉफिट। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, विनाती की है 10,000 रुपए, लेकिन प्रॉफिट कितना कमा रही है, 323। ये कह रही है जी मैं कमा रही हूँ 578, तुमसे तो बढ़िया मैं हूं, तुम्हारे को मार्केट तो ज्यादा कीमत दे रही है। लेकिन आप देखिएगा मुझे क्या मिल रहा है, मुझे वैल्यू, प्रॉफिट ज्यादा दे रही हूँ लेकिन मार्केट मुझे वैल्यू कम दे रही है। पी रेशियो से भी हालांकि कैलकुलेट होती है। और नवीन फ्लोराइन कहता है 9599 और मैं 414 का प्रॉफिट दे रहा हूं। आप देखिएगा इससे ज्यादा इसकी भी है, विनाती की भी। तो विनाती की मार्केट कैप ज्यादा, प्रॉफिट कम है, तो अल्टीमेटली नवीन फ्लोराइन भी लाइन में आ गया। तो देखिएगा एसआरएफ भी आ गया, दीपक नाइट्रेट भी आ गया, नवीन फ्लोराइन भी आ गया। और अब अगर हम आगे देखें जो कंपनी के अंदर, तो अब देखिएगा अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन सबसे ज्यादा बेहतर किसके हैं। अब नवीन फ्लोराइन दोबारा आ गया, नवीन फ्लोराइन लीडरशिप में आ गया। किस में आ गया, नवीन, उससे ज्यादा मार्जिन किसी के है नहीं। अब विनाती वैसे तो पिछड़ रही थी लेकिन मार्जिन ज्यादा है, अब मार्जिन ज्यादा है इसीलिए उसको पी रेशो अच्छी मिल रही है। तो ज्यादा मार्जिन के चक्कर में लोग ज्यादा महंगा शेयर खरीदेंगे, इसीलिए खरीद भी रहे हैं। एल्कलाई अमाइंस क्या है, जो है 19.71 है, इसका भी मार्जिन अच्छा है। तो ये बेशक से उसको वैल्यू कम मिल रही है, पी रेशो इसकी ज्यादा है लेकिन मार्जिन इसके कम है। तो अल्टीमेटली ये कंपनी भी लाइमलाइट में आ गई। अब यहां पर अब जो बाकी पैरामीटर्स हैं, तो इसका मतलब है ये जो कंपनियां इनको हम कंसिडर करेंगे सबको। अब देखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी के बेसिस पे देखें तो, अब रिटर्न ऑन इक्विटी के बेस पर आप देखेंगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी। यहां से रिटर्न ऑन इक्विटी में सबसे लीडर कौन है, एल्कलाई अमाइंस, मार्जिन्स भी अच्छे थे और लीडरशिप में फिर रिटर्न ऑन इक्विटी। दीपक नाइट्राइट किसमें भी है जी, देखिए जी मार्जिन्स भी 15% के आसपास हैं और आरओई भी बढ़िया है। ये अपनी से बड़ी कंपनी से जो है, जिनको ज्यादा मार्केट वैल्यू मिल रही है उससे ज्यादा सेल कर रही है, अपनी से बड़ी कंपनी के मुकाबले में जिसको मार्केट में ज्यादा वैल्यू मिल रही है उससे ज्यादा नेट प्रॉफिट कमा रही है। नेट मार्जिन्स भी अच्छे हैं, आरओई भी बढ़िया है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये कंपनी बहुत बढ़िया लगी हमें। उसके बाद अगली वैल्यूएशन पे चले तो पी रेशो में क्या है, तो पी रेशो देख लीजिए नीचे से सबसे कम। तो अब जो हम सबसे नीचे से देखना शुरू किया कि सबसे कम किसकी है, तो देखिएगा दीपक नाइट्रेट फिर आ गई। तो दीपक नाइट्राइट ये कह रही जी मेरी तो पी रेशो भी कम है, तो दीपक नाइट्राइट यहां पर भी बाजी मार रही है। अब उसके बाद किसकी है, बालाजी अमाइंस के। बालाजी अमाइंस के मार्जिन देखो, कहीं मार्जिन तो कम नहीं है, मार्जिन तो उसके गैलेक्सी जैसे हैं। इसका मतलब है कि मार्जिन उसके कम है, इसीलिए लोग उसको यहां पर जो है मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप कम दे रहे हैं, इसीलिए उसकी जो पी रेशो है वो 18.94 है। अब देखिएगा ये भी, लेकिन यहां पर भी आपको एक बात समझनी है, क्योंकि अब ये शेयर थोड़ा महंगा हो गया है, अब ये शेयर थोड़ा महंगा हो गया है। तो दीपक नाइट्राइट देखिएगा यहां पर भी विनर है, सबसे कम पी रेशो है। अब पी रेशो उसके बाद किसकी कम है, उसके बाद नवीन फ्लोराइन की। अब नवीन फ्लोराइन के मार्जिन भी बहुत अच्छे थे,
एसआरएफ अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन पी रेशियो इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब यहां देखिएगा मुझे कौन सी कंपनी पसंद आ गई, मेरे को निकल गई दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोराइन और एसआरएफ यहां तक। अब बुक वैल्यू और देख लेते हैं कि क्या ये जस्टिफाई होती है या नहीं होती है। अब ये देखिएगा बुक वैल्यू में, तो बुक वैल्यू में देखिएगा बालाजी माइंस की सबसे कम है, लेकिन ये छोटी कंपनी है तो इसको वैल्यू भी जो है नीचे की तरफ की मिल रही है। तो अल्टीमेटली ये देखिएगा, इसको भी हम काट देते हैं क्योंकि ये अभी क्या मार्जिन के फ्रंट पे या बाकी जगह पर ये लीड नहीं करी थी। एसआरएफ देखिएगा यहाँ भी लीडर है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। दीपक नाइट्राइट देखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। आरती अभी हम जो है एनालिसिस में है नहीं। नवीन फ्लोराइन इनसे कम है। तो अल्टीमेटली तीन कंपनियां कौन सी महंगी हैं, एल्कलाई अमाइंस, विनाती ऑर्गेनिक और गैलेक्सी। और गैलेक्सी तो कहीं आई ही नहीं, तो गैलेक्सी को तो हटा दो अपनी लिस्ट से, ये तो हमारे लिए बनती नहीं। और अल्कलाई अमाइंस और विनाती ऑर्गेनिक्स ज्यादा मार्जिन के चक्कर में आज की डेट में हाई जो पी रेशियोज हैं उनको डिजर्व कर रही है और हाई पी रेशियो। तो जब भी मार्केट में थोड़ी सी भी हवा नेगेटिव चलेगी, इन कंपनीज में सबसे ज्यादा करेक्शन आएगी। तो भाई साहब इन दोनों कंपनीज को छोड़ दो। तो हमें सबसे अच्छी कंपनी कौन सी लगी, हमें सबसे अच्छी कंपनी लगी एसआरएफ। एसआरएफ क्यों है जी, बड़ी कंपनी है, सेफ्टी ज्यादा है, मार्जिन भी ठीक है। दूसरी कौन सी लगी सबसे अच्छी वैल्यूएशंस में, वैल्यूएशंस में हमें सबसे बेहतरीन कंपनी लगी दीपक नाइट्राइट। इसीलिए आप देखिएगा दीपक नाइट्राइट को सब लोग पसंद भी करते हैं। दीपक नाइट्राइट मार्जिन भी ठीक है, पी रेशो भी जो है नीचे की तरफ है, ऐसा नहीं है कि अभी 14-15 की पी रेशो पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज्यादा नहीं है, 5 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 40% है। तो आप देखिएगा अच्छी अच्छी कंपनीज की जो है रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है 40%। अब यहाँ रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए आप, यहाँ देखिएगा रिटर्न ऑन इक्विटी में देखिएगा सबसे ऊपर है नंबर 1, सॉरी नंबर 2 है 40%। यहाँ पे अल्कलाई में 43 पे जो है 24 की पी रेशो कर रही है, ये 40 का मार्जिन दे रही है और 14 की। तो अल्टीमेटली जो है एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, और तीसरी कंपनी जो निकल कर आई थी वो हमारी नवीन फ्लोराइन। तो नवीन फ्लोराइन भी जो है बढ़िया वैल्यूएशंस है। तो अल्टीमेटली हमारे को तीन कंपनी जो है बेहतरीन वैल्यूएशंस मिली। हमें अगर इन कंपनीज में हमें सेलेक्ट करना हो तो तीन बेस्ट कंपनीज है हमारे पास। एसआरएफ बड़े सेगमेंट में, दीपक नाइट्राइट छोटी कंपनी, अच्छे मार्जिन, अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी। नवीन फ्लोराइन क्या है, मिड साइज की कंपनी, अच्छे मार्जिन, लो पी रेशो और मॉडरेट प्राइस टू बुक वैल्यू। तो अपने कंपैरिजन में बाकी जो कंपटीटर के मुकाबले में तीन कंपनियां हमने सेलेक्ट की। इन 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनियों में से हमने तीन बेस्ट कंपनियां चुनने की कोशिश की, एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट और नवीन फ्लोराइन। तो अल्टीमेटली जो प्राइस आप देंगे, तो अब मार्केट में जब भी करेक्शन हो इन पे सब पे नजर बना के रखो। जिसकी करेक्शन में सबसे नीचे जो शेयर मिल जाए, अच्छी सी करेक्शन हो जाए, 10 15 20 30% की करेक्शन हो जाए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इनके पीछे की परफॉर्मेंस देखिएगा। पिछले 5 साल की सीएजीआर देख लीजिएगा कि ग्रो कर रही नहीं कर रही है। पिछले 5-7 साल में लॉस में तो नहीं आ गई है। डेट इक्विटी रेशो भी आपको देखनी चाहिए कि भाई बहुत सारा जो हमने कंपनी सेलेक्ट की है इनमें से किसी में बहुत ज्यादा डेट तो नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डेट है उस कंपनी को इग्नोर मार दो। किसी कंपनी ने केवल ग्रोथ इसी साल दिखाई और पिछले 2-3 साल में नहीं दिखाई थी तो भी हटा दो। लेकिन कोई कंपनी इस 2 साल से दिखा रही है, लेकिन क्योंकि उसके एक्सपेंशन ही अभी आए थे। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन जो डेटा हमारे सामने उससे कैसे आप एनालिसिस कर दें वो अब मैंने आपको सिखाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।